हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 33 और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मेंसुरेशन की। नेक्स्ट क्लास है ये। पहले एक क्लास हो चुकी है मेंसुरेशन की, वहाँ पर हमने कुछ फिगर्स को डिस्कस किया था, उसके कुछ फॉर्मूलेस देखे थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़े बेसिक लेवल के थे ताकि आपको फेमिलैरिटी हो जाए फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला लगता कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, आपको निकालना क्या क्या होता है, उस तरीके की चीज़ें रखी गई थी। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे नहीं गए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का मेन पार्ट होता है, तो आपको पहले बेसिक कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। बेसिक फॉर्मूला जब लगेगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का वैसे वैसे आगे हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। ठीक है, तो आज भी कुछ फिगर्स देखेंगे, उनके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHL, CPO, MTS के लिए, वो रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस शुरू से देखना स्टार्ट करना, बीच में से फॉलो करोगे आपको तो कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे अभी कर रहे हैं, कुछ नए फिगर लेंगे, उस पर बेस कुछ समझेंगे, चीज़ें कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला वो देखेंगे। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें पिछली क्लासेस में हो रखी होंगी ना, तो अगर हम डायरेक्ट चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके होंगे, इसलिए डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से सीरीज को फॉलो करना ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आए और ताकि आपका इंप्रूवमेंट भी मैथ में हो पाए साथ साथ। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो ये 3 फिगर्स को कवर करने वाले, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। ठीक है, इन पे बेस देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इनका, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और भी चीज़ें अगर होंगी तो वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं कोन को कवर। ठीक है, पहला क्या है, कोन। अब कोन का फिगर देखते हैं, पहले दिखता कैसा है। ठीक है, कोन बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। कोन का फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इस फिगर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसको यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती है, रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती है, हाइट, एच से डिनोट करते हैं। और ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं एल, यानी कि प्लांट हाइट। ठीक है, एल से डिनोट किया जाता है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कोन के, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सेकंड क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। फिर क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब चीजें समझते हैं, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। ये जो कर्ड पार्ट, राउंड पार्ट होता है ना, ये इस तरह के समझो, अगर आप कैप पहनते हो, बर्थडे कैप होती है ना इसी तरह की, तो जो राउंड पार्ट होता है जो आपको दिखाई दे रहा होता है उसको बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर जो नीचे का सर्कल होता है जो आपके सर पे रखा जाता है, उस सर्कल को भी अगर आप ऐड कर दोगे ना तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसी के बेस पे हमने ये लिखा हुआ है। आप टोटल सरफेस एरिया को ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे जो सर्कल बना हुआ है उसका एरिया। अगर इसमें से पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा, पाई आर एल प्लस आर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कितना, जो इसकी कैपेसिटी है उसको वॉल्यूम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है आप इन सब चीजों को। ठीक है, उसके अलावा कोन पे बेस्ड पे और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, यही 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, इसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछ रहा होता है, कभी रिकास्ट कर रहा होता है चीजों को, कि अगर आपको स्फेयर दिया हुआ है तो उससे हमने कोन बना दिया, कोन दिया हुआ है उससे हमने सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर दिया हुआ है उससे कोन बना दिया। इस तरह की चीजें पूछ रहा होता है। ठीक है, रेशो में पूछ रहा होता है, कंपैरिजन करवा रहा होता है, लेकिन फॉर्मूले यही यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाहर कोई फॉर्मूला नहीं होता। दूसरा, अगर आपको दिया हुआ हो, सपोज आपको दिया है 2 चीजें दी हुई है, हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है, आपसे स्लांट हाइट पूछा है, तो स्लांट हाइट यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की तरह यूज करोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, एल क्या है, स्लांट हाइट। ठीक है, क्योंकि कभी कभी गिवन नहीं होगी आपको, लेकिन आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होगा, लेकिन आपको रेडियस और हाइट दिया होगा, तो आपको स्लांट हाइट निकालना होगा, तो आप स्लांट हाइट इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर फॉर्मूले में पुट कर दोगे कर्व्ड सरफेस एरिया में, पाई आर एल की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, ये था कोन का। अब हमें पढ़ना है स्फेयर का। स्फेयर कैसा होता है, स्फेयर पढ़ेंगे। टेनिस बॉल देखिए, उसी को स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी बॉल समझ लो, टेनिस बॉल समझ लो, या आप प्लास्टिक बॉल से खेलते हो वो समझ लो, लेदर का बॉल देख लो, कोई भी सर्कुलर 3D ऑब्जेक्ट, उसको स्फेयर बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे भी 3-4 चीजें होंगी। सेंटर होता है इसका, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट, यहां से यहां तक, इसको रेडियस बोलेंगे। अब कुछ फॉर्मूले इसके भी देख लेते हैं। पहला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सेकंड क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। थर्ड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम कैसे होता है स्फेयर में, क्योंकि देखो ये पूरा ही पार्ट कर्व्ड होता है, तो पूरा पार्ट अगर कर्व्ड है और टोटल की भी बात कर रहे हैं, तो टोटल भी पूरा पार्ट है, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर के केस में हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है दोनों में। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये 3 चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब एक चीज और देख लेते हैं, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, यानी कि हाफ बॉल। भाई क्या फिगर बनाया, हाफ बॉल बनाई है ना, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। यहां पर भी 3 चीजें होंगी, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, सेकंड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, थर्ड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या क्या होता है, अब देखो आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका आधा है, तो इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो 2/3 कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरे पेन से लिख लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, पूरे का था 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड आधा हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, देखो कर्व्ड आधा ले लिया, लेकिन बीच में अब आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे था क्या था, देखो 4 पाई आर स्क्वायर था, क्यों, क्योंकि एक ही कर्ड ही एक था और टोटल भी वही चीज थी। लेकिन जब इसमें देखेंगे हेमिस्फेयर में, तो आधा तो कर्ड है, लेकिन जब ये वाला पोर्शन भी दिखाई देगा, अगर आप बॉल को हाफ कट करते हो तो एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई देता है बीच में, वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए जब टोटल निकालेंगे ना हेमिस्फेयर में, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करते हैं, वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हेमिस्फेयर का है। तीनों फिगर देख लिए, फिगर कैसा दिखता है वो भी समझ लिया है, फॉर्मुलेस भी देख लिए। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है पेपर में, उसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग बेस रेडियस 3.5, हाइट दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए कि आपको लगे कि हाँ कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है, सिर्फ सीधा सीधा वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। अब पूछा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, एच की वैल्यू 18। डेसिमल हटा दो, दो नीचे जीरो आ जाएंगी। 7 पंजे 35, 3 से काट दो, 3 छिक 18। फिर से काटोगे, 2 से काट लो 11, 2 से काट लो 50, 5 से फिर काट दो 10, 5 से फिर काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से फिर काट दोगे, ये आ जाएगा 3। 11 बचा, 7 बचा, 3 बचा। क्या आंसर है आपका? 11 इंटू 7 इंटू 3। 11 सत्ते 77, 77 इंटू 3, 7 21, 2 7 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। क्योंकि यहां पर क्यूब नहीं लिखा हुआ है, आई थिंक सब में क्यूब कर लेना। 231 आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूले में पुट करो सारी चीजें, काटा पीटी करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोन का रेडियस दिया हुआ है कितना? 9। प्लांट हाइट यानी कि एल दिया हुआ है 49। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9। एल की वैल्यू कितनी दी है? 49। 7 से काट दो, 7 7 49, कितना हो जाएगा? 22। 9 7 63, कितना होगा? 22 दिया 66, 6 कैरी चला गया, यहां लिख लो। 22 6 120, 132, 132 और 6 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं है, कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाला है, ठीक है। अभी इसी तरीके के क्वेश्चन रख रहे हैं, पहली क्लास है ना इन फिगर की, तो सिंपल क्वेश्चन ही रख रहे हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अगर 2-3 लाइन का स्टेटमेंट भी आता है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है प्री में भी, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी कवर करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है द रेडियस ऑफ द टू कोन्स आर इन रेशियो दिस, देयर वॉल्यूम्स आर इन रेशियो दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। एक वॉल्यूम का रेशियो दूसरे वॉल्यूम से, मान लो वो V1 था और V2 था, वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है भाई? 1/3 पाई R1 लिख लो, स्क्वायर H1 लिख लो, दूसरा क्या होगा? 1/3 पाई R2 लिख लो, H2 लिख लो। 1/3 से तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ 3/5, तो 3/5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये जो बचेगी, पाई से पाई काट सकते हो। R1 का और R2 का रेशो कितना दिया हुआ है? रेडियस का रेशो दिया हुआ है 2/5, तो क्या लिखोगे आप उसको? 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। भाई R1 का रेशो के कंपैरिजन में देखोगे तो वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और R का स्क्वायर यहां पे भी है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू H1 अपॉन H2। ये तो पूछा ही है आपसे रेशो इसका, तो सारी चीजों को इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 5 दिया 15, नीचे क्या बचा? 2 दूनी 4। ये किसका रेशो? H1 अपॉन H2 का। क्या पूछा था आपसे? हाइट का रेशो 15/4, कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में 15:4, सही है भाई। रेशो दिया हुआ है, रेशो कंपेयर कर दिया, उसके बाद जो जो वैल्यूज दी है वो पुट कर दी, जिसका रेशो पूछा है वही बचा हुआ है, आंसर निकल गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बेस इतना दिया हुआ है और हाइट इतनी दी हुई है, रेडियस कितना है? 6, हाइट कितनी दी हुई है? 8। होल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, किसकी? कोन की। क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। अब एल तो आपके पास है नहीं, एल क्या होता है? √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 36, एच स्क्वायर कितना है? 64, √100, √100 कितना होता है? 10। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 10, यहां पे पुट कर दो। पाई कितना है? 22/7, आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10 आ गई, आर की वैल्यू फिर 6। 22/7 इंटू 6 इंटू 16, कितना हो गया?
22 इंटू 16 चिक 96 अपॉन 7, मल्टीप्लाई कर लो 96 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 192, 2 9 और 2 11, 9 10 11, 2112 हो गया, 2112 बाई 7, 7 21 0, 7 एकम 7, कितना बचा 5 बचा 50, 7 7 49, 301.7 कहां पे दिया हुआ है 301.7 ये रहा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, स्लांट हाइट नहीं दी थी तो स्लांट हाइट निकाली, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सारी वैल्यू उसमें पुट करी, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्फेयर पे आ जाओ भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछा है, रेडियस दिया हुआ है आपसे इतना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, दिया हुआ है यहाँ पे, जब नहीं दिया होता तो भी 22/7 रखनी है, लेकिन जब गिवन है कि 3.14 रखनी है तो आप 3.14 रखोगे। ठीक है, आर क्यूब की वैल्यू 42 है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 डेसिमल हटा के नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, हटा दो, 7 या 21, 21 दूनी 42 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 1000। क्या करना है, सिर्फ इनका कैलकुलेशन करना है। अब यही चीज मेन पार्ट होता है इसमें, कभी कभी कैलकुलेशन करा लेता है, तो आपको ना हर बार ये नहीं देखना है कि कुछ कैलकुलेशन करे, शॉर्ट ट्रिक निकाले नहीं निकाले, अगर आपको दिख रहा है सिंपल सिंपल आंसर है, 3 डेसिमल के बाद आंसर आएगा, आप या तो देख सकते हो कि यूनिट डिजिट मैच कर जाए कहीं पे, 2 दूनी 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, एक तो चला गया, ये 3 बचे हुए हैं लेकिन, ठीक है, तो लेकिन कुछ कर नहीं सकते, लास्ट का यूनिट यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 42 को 42 से कर लो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 1764, 1764 को 176 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो एक बार, 1764 को 176 से, 6 चौक 24, 2 6 चिक 36 और 2 38, 3 कैरी गया, 7 चिक 42, 42 और 3 45, 4 कैरी गया, 4 कम 6 4 10, 7 चौक 28, 7 चिक 42 और 2 44, 4 7 7 49, 49 और 4 कितना हो गया 53, 5 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1 है 4 6 7 1, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 8 और 8 16, 5 4 9, 9 और 4 13 और एक कैरी गया था 14, 6 3 9 और एक 10, ऊपर फिर कैरी गया 7 2 9 एक 10 और एक 11, एक और कैरी गया 3, 301 464, नीचे 3 जीरो है, डेसिमल आ जाएगा, 310 464 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है आपसे, कहां पर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही होगा। अब इतना सा पार्ट था, क्योंकि पूरे जब आप करते हो अर्थमेटिक में मेंसुरेशन वाला जो पार्ट आता है वो कैलकुलेटिव पार्ट होता ही है, ये सबको पता है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, इसको कैलकुलेट करके ठीक कर लो, इसमें आप 10-15 सेकंड दे देना, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे कभी, लेकिन जब तक सीखने वाले फेज में हो आप बेसिक तरीके से ही सीखो, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ प्रोसेस हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अ कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर दिस इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 6 mm, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। कॉपर स्फेयर है, उसको वायर बना दिया गया। देखो जब भी रीकास्ट का आता है ना, रिकास्टिंग बोल लो या किसी को किसी में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, इसको इस तरह के समझो कि अगर आप बचपन में खेलते थे ना मिट्टी से, उसकी शेप आप कभी स्क्वायर की बना दो थे, उसकी शेप कभी आप क्यूब की बना देते थे, उसकी शेप कभी आप कोन्स की शेप में बना देते थे, लेकिन वो मिट्टी तो उतनी रहती थी, मिट्टी उतनी रहने का मतलब होता है कि वॉल्यूम उतना ही रहता था। ठीक है, तो वो चीज याद रखनी है कि जब भी रिकास्टिंग होगी या किसी को किसी चीज में कन्वर्ट किया जाएगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम आपका होना चाहिए वायर के वॉल्यूम से। अब वायर किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, ऐसे, ये शेप कहां देखी थी, ये सिलेंडर है एक तरह का, सही है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल रख दो। आपसे लेंथ ऑफ वायर पूछिए, यानी कि हाइट, हाइट बेसिकली ये हाइट होती है, अब वायर के केस में बहुत लंबी होगी तो इसको लेंथ बोल रहे हैं, तो ठीक है आपको बेसिकली एच ही निकालना है, 4/3 पाई एज इट इज,
आर कितना है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 क्यूब है क्योंकि पाई एज इट इज। आर कितना है, 3 mm दिया हुआ है, देखो यहां पर 3 mm रेडियस दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, 3 mm में 3/10 सेंटीमीटर। तो आप 3 mm की जगह 3/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो, सही है, क्योंकि आपका यहां पे भी सेंटीमीटर में चल रहा था। 3/10 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 3/10 इंटू एच, सही है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 3 9, ये हो गया, 3 से 3 1 चला गया, 3 से ये 3 पे चला जाएगा। कितना बचा अब यहाँ पे, 4 और 3 और 9, ठीक है, 4 3 12, 12 नहीं 108 इंटू 10 ये आ गई एच। एच बेसिकली लेंथ को डिनोट कर रही है यहाँ पे। आपसे पूछा है कितना था, अब देखो आंसर मीटर में है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होगा। इतने कितने के बराबर होंगे, तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 108 मीटर आंसर आ गया। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ कोन हैविंग डायमीटर दिस, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। रीकास्ट हुआ है तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बराबर कर दिया, 3 से 3 काट दो, पाई से पाई काट दो। 4 आर कितना दिया हुआ है इसका स्फीयर का, 13 इंटू 13 यहां पर आर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 13/2 हाइट निकालनी है। 13 से 13 काट दो, यहां से 2 कट गए, 2 दूनी 4, इधर चला जाएगा 16 इंटू 13 इक्वल टू हाइट आ जाएगी 16 3 48, 4 क्या रह गया, 16 कम 16 और 4 20, 208 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज दिस, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है आपसे, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, आर कितना है 63 इंटू 63, 7 से चला गया 9 पे। क्या यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं कहीं पे, ट्राई मारते हैं। 9 3 27, लास्ट में गया 7, 7 दूनी 14, लास्ट में गया 4, 4 चौक 16, लास्ट में यूनिट डिजिट आ रही है 6, 12836 आपका आंसर होगा। कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि यूनिट डिजिट एक ही है, मैच कर गई। अगर 4 होती तो निकालते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिख रही है। इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। क्या कैलकुलेशन करना है, 88 इंटू 63 इंटू 9, और ज्यादा कर देता हूँ 9876, 7 9876 और 7 कितना हो गया 83 इंटू 63, ये निकालना है, ठीक है। सही किया कैलकुलेशन, 9872 2 आएगा ना, ठीक है। 832 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेमिस्फीयर आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इतना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना 19404, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 से काट दो 11 कम 11, 8 बचा 84, 11 सत्ते 77, 7 बता 0 70 हो गया, 11 छिक 66, 4 बचा 44, 11 चौक 44, 17 64 बच गया, ठीक है। 4 से फिर काट दो, कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 आ गया, ठीक है। 441 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। 7 या 21, 441 क्या होता है 21 का स्क्वायर, बोला था याद करके रखना, स्क्वायर क्यूब। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट लोगे तो बाहर क्या आएगा 21, आर की वैल्यू 21 आ गई। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं। A solid hemisphere has radius 21 centimeter. It is melted to form a cylinder such that the ratio of the curved surface area of the total surface area is 2:5. सिलेंडर बना दिया गया, उससे क्या हुआ, जो रेशियो है ना कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का, वो ये आ गया। ठीक है, पूछा है रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस पूछा है। अब देखो हेमिस्फेयर को सिलेंडर बनाया, वॉल्यूम सेम होगा। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच के। पाई से पाई कट गया। इसका रेडियस कितना 21 दिया हुआ है, 2/3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आ गई। 3 से काट सकते हो 7, 7 दूनी 14, 21 का 441 आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो सिलेंडर में अब फिर बोल रहा था ये कि जो रेशियो है कर्व सरफेस एरिया का वो टोटल सरफेस एरिया से बोल रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया। एच अपॉन एच प्लस आर की रेशियो कितनी आ गई 2/5 आ गई। अगर एच की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 3 होनी पड़ेगी। एच की वैल्यू 2 आ गई, आर की वैल्यू 3 आ गई। तो ये कंपेयर करके निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आएगा यही आंसर। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, इन दोनों की वैल्यू आ गई है। पूछा है ये रेशियो की टर्म्स में आई है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है रेडियस की। तो एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे भी पुट करते हैं क्या, यहां पे क्या करेंगे एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर पुट कर दो। तो आप ऐसे निकाल लो यहां पे 5h इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। h इधर आ जाएगा 3h इज इक्वल टू 2r। h बाय आर का रेशियो कितना हो गया 2/3। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या लिख सकते हो 2/3r लिख सकते हो। यहां से क्या निकल जाएगा h की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो 2/3r। यहां पर पुट कर दो 14 इंटू 441 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 2/3r। ठीक है, 2 से काट दो 7 पे चला गया, 7 या 21 हो गया। 21 इंटू 441 कितना होता है 21 इंटू 21। इधर की साइड क्या बन रहा है आर का क्यूब। आर क्यूब इतना है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ये आपका रेडियस निकालने को पूछ रहा था, ये आ गया ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी सही आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जो जो डेटा गिवन है वहां से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं। देखो ये डायरेक्ट था जो अब तक देख रहे थे, लेकिन एक ये चीज एक्स्ट्रा दी हुई थी। क्यों, क्योंकि आपको एच की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, तो यहां से निकल जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इतना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब की वैल्यू 28 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड बाय 2 लिख लो, या तो फिर सीधा 14 ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था यहाँ पे। 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 से करोगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और फिर ये 88 हो गया इंटू 14, 14 का स्क्वायर 196। नीचे कितना बच रहा है 3। डेसिमल में आंसर है तो निकालना ही पड़ेगा। 196 को 88 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 48, 4 बचा 8 निम 72, 72 4 76, 7 बचा 8 एक बटा 8 और 7 15, 15 68 फिर से लिख दो 8 8 और 14, 6 और 5 11 और 1 12, 5 6 7 और 1 17248 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 2 बचा 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 चौक 12, 2 बचा 28, 3 निम 27.33 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है 5749 कहां दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निकल गया, सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेटिव है हल्का सा, लेकिन करो बेसिक तरीके से पहले कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A hemisphere of lead of radius 4 centimeter is cast into a right circular cone height 72 centimeter. What is the radius of the base of the cone? Radius पूछा है, रिकास्ट हुआ है, कास्ट हुआ तो वॉल्यूम बराबर होगा 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए।
पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा इधर 2 इंटू आर कितना है 4 लिख देते हैं। यहाँ पे आर कितना है नहीं पता, एच कितना है 72, काट दो 4 से, 4 एकम 4, 4 अठे 72, 2 से चला गया 9, ऊपर क्या है 4 इंटू 4 अपॉन 9 इजल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लोगे तो ऊपर से 4 बाहर आ जाएगा, नीचे से 3 बाहर आ जाएगा, 4/3 हो गया, 1.10 आएगा, 1.33 आ गया आंसर आपका। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी मुश्किल क्वेश्चन रखा नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रखे थे। एक आध क्वेश्चन में हल्का फुल्का एक्स्ट्रा था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ लेवल कैसे बढ़ता है धीरे धीरे। इसके बाद भी कुछ लेवल्स होते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन जब पहले आप एक सॉलिड फिगर के बारे में समझना सीख रहे हो, उसके फॉर्मूला समझ रहे हो, तो उसके पहले बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखना चाहिए सबसे पहले। उसकी कैलकुलेशन करके देखो एक बार याद से, हाँ ठीक है हमें फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आंसर निकालना आ गया है। उसके बाद जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और ऐड होते हैं तब चीजें थोड़ी सी लेवल बढ़ाई जाती है। ठीक है, शुरू में ही आप बोलो कि उसमें घुमा दो, उसको अपने एक्सिस पे घुमा दो, उसको अपने रेडियस के एक्सिस पे घुमा दो, इस तरह की चीजें भी आती हैं। ठीक है, और लेंथी क्वेश्चन दे दो बिल्कुल ही, ठीक है, उस पर पेंट करना है, उसका आधा पोर्शन पेंट करना है, उसका कर्व्ड एरिया पेंट करना है, लेकिन एक में सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है, एक में मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग वैल्यू दी हुई है, उसको कन्वर्ट करो, ये सब चीजें भी आती हैं। लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन पहले आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करना सीखो ढंग से। ठीक है, उसके बाद वो वाली चीजें करेंगे। ठीक है, ये थे आज के 12 क्वेश्चंस और 3 फिगर को हमने एक बार बेसिक तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है किसी को तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या पुरानी कोई वीडियोस जो देख रहा हो अगर कोई डाउट आ रहे हो तो टेलीग्राम पे भी ना हर एक पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रखा हुआ है, तो आप वहां पे भी जाके पूछ सकते हो, या आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आने वाले वीडियोस में वो सब चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।